जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक मिलर एंड हार्ले। आज चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले एक टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। आज चैप्टर नंबर 3 का दूसरा टेस्ट है जो कि पेज नंबर 37 से लेके 41 इनहेरिटेंस पैटर्न से पहले तक। जी स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, In ribose, a hydroxyl group would replace the hydrogen, nitrogen, sulfur, सोडियम। तो राइबोज एक ऐसी शुगर का नाम है जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करती है हाइड्रोजन से। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। Is produced in the nucleus and moves to the cytoplasm where it participates in protein synthesis। जो कि न्यूक्लियस में पैदा होता है, फिर साइटोप्लाज्म में चला जाता है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस में ये मदद करता है। उस प्रोडक्ट का आपने नाम बताना है। जी डीएनए, आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या मैसेंजर आरएनए। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। आरएनए न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है और साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है। तीसरा एमसीक्यूज है, द स्टडी ऑफ हाउ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए कोड्स फ्रॉम फॉर आरएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। चौथा एमसीक्यूज है, डीएनए एंड आरएनए आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए और आरएनए जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं एक सब यूनिट से मिलकर बनते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। पांचवा, दे आर डैश हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं साइटोसिन और गुआनिन। इनके दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? जी इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो चार्ले इज द राइट ऑप्शन। देयर आर डैश हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन थायमीन एंड एडेनिन। थायमीन और एडेनिन के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 होते हैं, जबकि थायमीन और एडेनिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। सातवां एमसीक्यूज, द सेकंड पैरामिडीन इन डीएनए हाउएवर इज थायमीन वेयर एज इन आरएनए इट इज। वो कहता है कि डीएनए में थायमीन पाई जाती है, जबकि आरएनए में फिर क्या होगा? थायमीन के मुतबादिल साइटोसिन, यूरासिल, गुआनिन, एडेनिन। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन, यूरासिल। आठवां एमसीक्यूज है, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स अटैच टू वन अनदर बाय dash bond between the phosphate of one nucleotide and the third carbon of deoxyribose। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में किस बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं? तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई स्टॉप कोडॉन यूएए, यूएजी, एयूजी, बोथ ए एंड बी। 3 तरह का स्टॉप कोडॉन होते हैं, यूएए, यूएजी एंड यूजीए। तीसरा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये पहले 2 जो हैं मतलब डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, यूएए एंड यूएजी। एयूजीए वो जो होता है वो इनिशिएशन कोडॉन होता है। 10वां एमसीक्यूज है, ऐड इन द अनट्विस्टिंग ऑफ द डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसको अनट्विस्ट करवाता है। पहला ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, सेकंड ऑप्शन है आपके पास हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए स्प्लिसिंग। तो जो बीटा है हेलिकेज ये इज द राइट ऑप्शन है। 11वां एमसीक्यूज, इट ज्वाइन डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। डीएनए फ्रैगमेंट्स को जो आपस में ज्वाइन करता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन।
12. It is a linear strand that carries a set of genetic instruction for synthesizing protein to the cytoplasm. ये आरएनए की आगे 3 टाइप्स जो होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इसमें से जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए वो मैसेंजर आरएनए होता है। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 13 MCQs. It can be defined as a sequence of bases in DNA that codes for the synthesis of one polypeptide. DNA, anticodon, gene या codon। तो C is the right option, gene। 14 MCQs. More than one codon can specify the same amino acid because there are 64 possible codons but only 20 amino acids. This characteristic of the codon is referred as codon, anticodon, primary transcript, degeneracy। कहता है 20 अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन वो कहता है एक जो 64 हमारे पास कोडॉन्स हैं, लेकिन एक से ज़्यादा जो कोडॉन होते हैं एक ही काम कर सकते हैं। अगर एक कोडॉन का एक ही स्पेसिफिक काम होता तो 64 कोडॉन्स हैं, तो इसका मतलब 64 अमाइनो एसिड होने चाहिए थे। इसलिए वो कह रहा है कि एक से ज़्यादा जो कोडॉन्स होते हैं उनका एक काम हो सकता है, इसलिए 64 कोडॉन्स हैं, लेकिन वर्क कितने अमाइनो एसिड के लिए कर रहे हैं? 20। तो ये कंडीशन जो है ये डीजेनरेसी कहलाती है। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। 15 MCQs. द बेस सीक्वेंस AUG कोड फॉर द अमाइनो एसिड विच इज स्टार्ट सिग्नल। AUG जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है उसका नाम बताना है, तो वो है मैथ्योनिन। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 16 MCQs. न्यूली ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर RNA called the dash must be modified before leaving the nucleus to carry out protein synthesis. Degeneracy, RNA splicing, primary transcript, secondary transcript। जो न्यूली मैसेंजर RNA बनता है उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। इट इन्वॉल्व कटिंग आउट नॉन कोडिंग रीजन सो दैट द मैसेंजर RNA कोडिंग रीजन कैन बी रीड कंटिन्यूसली एट द राइबोसोम। जी, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, RNA स्प्लिसिंग। 18 MCQs आर चेंजेस in nucleotide sequence and the result from the replacement, addition or deletion of nucleotide। न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसमें जो तब्दीली होती है तो उस क्या कहते हैं उसे? म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। 19 MCQs. It involve the addition or deletion of one or more chromosome, not entire sets। या तो एक क्रोमोसोम का इजाफा हो जाता है या कमी हो जाती है। एक मुकम्मल सेट की बात नहीं हो रही, सिंगल क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीप्लाइडी, ट्राइसोमी, एंजियोप्लाइडी या कहते हैं इसको मोनोसोमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एंजियोप्लाइडी। मतलब एक क्रोमोसोम का या इजाफा हो या कमी हो तो ये कंडीशन एंजियोप्लाइडी कहलाती है। अगर ये है कि अगर एक क्रोमोसोम का इजाफा हो रहा है, एक जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसको कहते हैं 2n। अगर उसमें एक क्रोमोसोम का इजाफा हो रहा है तो वो बन जाएगा 2n+1, तो उस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी। और अगर एक नॉर्मल क्रोमोसोम मतलब 2n एक क्रोमोसोम उससे निकाल लें मतलब 2n-1, तो उस कंडीशन को कहते हैं मोनोसोमी। लेकिन इस कंडीशन को हम कहते हैं एंजियोप्लाइडी। लास्ट MCQs है। इट अकर व्हेन अ होमोलोगस पेयर फेल्स टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस 1 एंड व्हेन क्रोमाटिड फेल्स टू सेपरेट एट मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं जिसको होमोलोगस पेयर्स कहते हैं। लेकिन मियोसिस 2 क्योंकि वो माइटोसिस की तरह होते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर की शक्ल में नहीं होते, वो जस्ट
क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं, मेटाफेज जब बनती है, फिर एनाफेज में सेपरेशन होती है, तो वो क्रोमाटिड्स की शक्ल में सेपरेशन होती है। लेकिन मियोसिस में वो क्रोमाटिड्स की शक्ल में सेपरेशन नहीं होती, बल्कि एक पूरा पेयर सेपरेट होता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं, अगर ये पूरा पेयर होमोलोगस जो है सेग्रीगेट नहीं हो सकता, या मियोसिस 2 उसमें क्रोमाटिड्स फेल हो जाते हैं सेपरेट होने के लिए, तो इस कंडीशन को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। जी आज के एमसीक्यूज थे। कल जो है इसी थर्ड चैप्टर का 41 पेज से लेके ऑनवर्ड पूरा चैप्टर कंप्लीट उसका टेस्ट जो है वो अपलोड किया जाएगा। जी अल्लाह हाफिज़।